हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वान एकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 9th ऑफ फेब, ट्यूसडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में, जो वहाँ पे जो अभी ट्रेजिडी हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेंटर स्टिल ओपन टू टॉक्स विद फार्मर्स, जो प्राइम मिनिस्टर ने कल राज्यसभा के अंदर जो आंसर्स किया, जो डिबेट हुई, उसके बाद जो आंसर उन्होंने किया उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, जिसे लेके ओडिशा ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा, उसके बारे में देखेंगे। और आर्टिकल 131 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेटा पॉइंट है जो द हिंदू की एक टीम कवर करती है, उसमें मफलिंग द मीडिया किस प्रकार से जो मीडिया पर्सन्स हैं किस प्रकार से उन्हें सप्रेस किया जाता है, उसकी वॉइस को, जो मीडिया जो है लोगों की आवाज़ है, पीपल्स वॉइस है, उसको कैसे सप्रेस किया जाता है। और आर्टिकल 19(1)(a) के साथ इसे रिलेट करके देखेंगे। उसके बाद कार्टून सेक्शन है, और उसके बाद दो एडिटोरियल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ 2 to 3 इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा ग्लिम्स उसकी देखेंगे। उसके बाद नेशनल पार्क्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर करते आ रहे हैं। और उसके बाद स्टेट ऑफ द डे, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। स्टेट्स हमने कवर कर ली हैं ऑलरेडी। अब अभी यूनियन टेरिटरी के बारे में हम देखेंगे, चंडीगढ़ के बारे में। और उसके अलावा सबसे पहले ये कोट है, और देखिए आप सजेशन दे सकते हैं। और उसके अलावा आप ज़रूर जो लाइव चैट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। ज़रूर इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल वानी अकेडमी। और आज, और जैसे कल आपने देखा कि आपके लिए टेस्ट सीरीज़ एक, जो जैसे वानी अकेडमी ने आपको बोला था, आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हुई है कल से। और आप और भी अगर आप चीज़ें चाहते हो, मल्टीपल टॉपिक्स आपके लिए कवर किए जाएंगे। उसके अलावा पॉलिटी की जो फाउंडेशनल कोर्सेज है उसकी सीरीज़, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज़ वानी अकेडमी के ऊपर स्टार्ट होगी। और आप ज़रूर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। सबसे पहले कोट ऑफ द डे हम देखते हैं, कीप योर आइज ऑन द स्टार्स एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड। जो प्रेसिडेंट थे यूएसए की, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, एक 24th प्रेसिडेंट थे, थियोडोर रूजवेल्ट, उनका ये कहना था, कीप योर आइज ऑन द स्टार्स। अपनी जो सोच है उसे ऊंची रखिए, अपने जो गोल्स हैं उन्हें ऊंचे रखिए, कि हमने बहुत ऊंचा उड़ना है, हमने बहुत ऊपर जाना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि आप जो जो अपने फीट हैं उन्हें ग्राउंड पे ही रखिए, यानी कि आप पेशेंस रखिए, अपने आप में हम्बल रहिए, आप हलीम रहिए अपने आप में। और कभी भी इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, या आप किस तरह की आपके अंदर वो एक ईगो एटीट्यूड ना हो। और इसलिए कीप योर आइज ऑन द स्टार्स, अपनी आंखें ज़रूर, अपने गोल्स ज़रूर ऊंचे रखें। लेकिन जो एक कॉमन टच है, जो आम लोगों के साथ हमारा मेल जोल है, उठना बैठना है, वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। और ये आप याद रख सकते हो, थियोडोर जो रूजवेल्ट हैं, एक अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, उनका ये कहना था। और चलिए स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल से। सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर जो 171 स्टिल मिसिंग, ये लोग जो अभी तक वहाँ पे ये इतने सारे लोग अभी मिसिंग है वहाँ पे। और जो डेथ टोल है, जो हिमालय के अंदर ट्रेजिडी हुई थी अभी, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि जो उत्तराखंड के अंदर जो अभी ट्रेजिडी हुई, जो नंदा देवी जो पीक थी, वहाँ पे जो ग्लेशियल बर्स्ट हुआ, उसके बारे में, उसके ऊपर जो अभी 26 लोगों की अभी तक डेथ जो है वो रिपोर्ट ऐसी बताई जा रही है। और नंदा देवी डेल्यूज इन उत्तराखंड, चामोली डिस्ट्रिक्ट, आप याद रख सकते हो चामोली डिस्ट्रिक्ट है वह, जो अभी डेथ टोल है दैट इज़ 26। और 26 लोगों की अभी तक वहाँ पे मौत हो चुकी है। बहुत सारे वहाँ पे वर्कर्स थे, जो दोनों, जो वहाँ पे डैम्स बन रहे थे, अभी वहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट बन रहे थे वहाँ पे वो काम कर रहे थे। और अलग अलग अभी वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, जो एनडीआरएफ है, या स्टेट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो रिलीफ के लिए होते हैं फोर्सेस, वो अभी वहाँ पे तैनात हैं। और अभी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वहाँ पे चल रहा है। और एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, ये भी हम इसके साथ एक एडिटोरियल भी है जो आज द हिंदू ने कवर किया, वो भी हम देखेंगे। और ये हम बाद में देखेंगे जूम करके इसे, और कि क्या
एक सैटेलाइट इमेज है। और काफ़ी सारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जैसे डीआरडीओ की वहाँ पे जो टीम है, उसके बाद काफ़ी सारे जो जोलॉजिस्ट रहते हैं, मॉर्फोलॉजिस्ट रहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो रहते हैं, उन्होंने अपने अपना बताया है। और कनाडा के अंदर एक रिसर्चर टीम है, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है कि क्या रीज़न हो सकता है। लेकिन रिसर्चर ने जो बताया है कि नो ग्लेशियल लेक फाउंड लैंडस्लिप लाइकली ट्रिगर। देखिए क्या होता है कि जैसे ये पहले तो सॉइल ही होती है, लेकिन जब इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहता है तो वहाँ पे जो बर्फ़ जम जाती है स्नो के कारण, वहाँ पे जब वहाँ पे ग्लेशियर जो स्नो है वहाँ पे मूव करती है ऑन द माउंटेन्स, तो वहाँ पे कई बार वहाँ पे सॉइल जो है निकाल देती है वहाँ से, और वहाँ पे जो है जो स्नो है वो आइस जो है वहाँ पे फिल हो जाती है। और उसके अलावा वहाँ पे जो डेब्रीज हैं और आइस हैं, जो मिक्सचर रहता है वहाँ वहाँ का, वहाँ पे वो फिल हो जाता है। उसके बाद अचानक कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जो ग्लेशियर जब वहाँ पे मेल्ट होता है, या वहाँ पे स्नो जो मेल्ट होती है, उसके बाद वहाँ पे एक लेक की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जो सैटेलाइट इमेज इन्होंने जैसे देखा यहाँ पे, और इन्होंने बताया कि यहाँ के इस तरह की ग्लेशियल कोई या लेक की कोई फॉर्मेशन नहीं देखी गई वहाँ पे। और बेसिकली जो हैंगिंग ग्लेशियर रहते हैं, जैसे आपने जो ज्योग्राफी के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, एक वैली होती है, और जो हैंगिंग वैली बेसिकली रहती हैं, जो रिवर्स जो कैचमेंट एरिया होता है, या जो ग्लेशियर्स होते हैं, किस तरह से वो अलग अलग सोर्सेज से एक जो मेन वैली होती है बेसिकली। और आपको अभी जो लाइव चैट बॉक्स है, अभी आप बताइए कि जो ग्लेशियर्स हैं क्या वो यू शेप्ड वैली होती है या वो वी शेप्ड वैली होती है। आप ज़रूर चैट बॉक्स में बताएं, साथ साथ में जो आपके एक्सेसिबल है। और अगर आपको कोई क्वेरी है और आप ज़रूर उसमें पूछ सकते हो। और 10 AM को शार्प जो बच्चे न्यू जुड़े हैं इसके साथ वेरी वार्म वेलकम टू देम। और 10 AM शार्प डेली ये प्रीमियर होती है वीडियो, और आप इसे देख सकते हैं। और जल्द ही, जैसे हमने कहा है, हम इसे और जल्दी लेके आने की कोशिश करेंगे। और ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसके बारे में ये देखिए आप यहाँ पे पॉसिबल जो इसका सोर्स है क्या हो सकता है, ये उन्होंने बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इन कनाडा, यहाँ पे उन्होंने अपना जो बताया है कि क्या सोर्स हो सकता है इस रीज़न का। और इसके बारे में बताया है, ये पॉसिबल सोर्स है, यहाँ से ये एवलांचे हुआ। और उसके बाद ये अलग अलग विलेजेस हैं, जैसे रिंगी विलेज है, तपोवन विलेज है। और तपोवन यहाँ पे एक डैम भी बिल्ट हो रहा था। उसके बाद धौली गंगा देख सकते हो आप इसकी लोकेशन। और उसके बाद ऋषि गंगा जो है उसमें प्रोजेक्ट जो चल रहा था। उसके बाद रैनी जो विलेज है, तपोवन विष्णुगढ़ जो प्रोजेक्ट है। और जोशीमठ जो यहाँ पे ये लोकेशन है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पे जो मेन जो सोर्स है इसका, जहाँ पे मेन डिस्ट्रक्शन हुई है। और ये यहाँ पे जो है लोकेशन है इसकी, पॉसिबल जो इसका सोर्स है। और विष्णु प्रयाग कल हमने जैसे डिस्कस किया था, और ग्रुप के अंदर भी आपको एक आर्टिकल, छोटा सा एक न्यूज़ एनालिसिस के तौर पे एक आपको सेंड किया गया था। उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग अलग प्रयाग की वहाँ पे जो मेन जो रिवर रहती है वहाँ पे अलकनंदा, किस तरह से जो बाकी रिवर्स उसमें आके मिलती हैं, जैसे धौली गंगा है, फिर उसके बाद पिंडारी गंगा है। उसके बाद जो दूसरी काफ़ी सारी रिवर्स रहती हैं अलग अलग ग्लेशियर्स, जैसे यमुनोत्री से यमुना स्टार्ट होती है, देन गंगोत्री से जो भागीरथी रिवर स्टार्ट होती है, देन मंदाकिनी रिवर जो स्टार्ट होती है केदारनाथ से। अलग अलग रिवर सिस्टम जैसे अलकनंदा से आके, अलकनंदा में आके मिलती हैं। और वहाँ पे वो प्रयाग का फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देन विष्णु प्रयाग। इस तरह के प्रयाग की फॉर्मेशन होती है। और 5 प्रयाग, पंच प्रयाग जिसे बोला जाता है। उसके बाद जो फाइनली जो गंगा वहाँ से इमर्ज होती है, रिवर गंगा जो है। और उसके बाद जो यमुनोत्री रिवर से यमुनोत्री ग्लेशियर से चल के यमुना रिवर जो आती है वहाँ पे जब मिक्स होती है यूपी के अंदर वहाँ पे। और वहाँ पे वो प्रयागराज का वहाँ पे जो संगम होता है, वहाँ को उसे प्रयागराज बोलते हैं। इसी के साथ एक एडिटोरियल भी है जो हम डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड बेसिकली यहाँ पे जो इन्होंने बताया है, जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, या इन्होंने जो बताया है यहाँ पे कि वहाँ पे जैसे ग्लेशियल बर्स्ट के बारे में बोला गया था, लेकिन ग्लेशियल बर्स्ट जो इसका कारण नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सैटेलाइट इमेजेस वहाँ पे लिए गए हैं या देखा गया है, 6 फेब तक जो इन्होंने इमेजेस वहाँ पे लिए, और कोई वहाँ पे ऐसा इस तरह का नहीं लगा कि वहाँ पे ग्लेशियल बर्स्ट हुआ है। और लेकिन वहाँ पे एवलांचे हुआ है, और वहाँ पे जो डेब्रिस हैं वो भी उसके साथ, जो मलबा होता है वो भी उसके साथ आए, और एक फ्लैश फ्लड में वो कन्वर्ट हो गया वहाँ पे।
और ग्लेशियल जो इसका लेक है उस तरह का कोई वहाँ पे सोर्स नहीं दिखा उसका। लैंडस्लाइप लाइकली ट्रिगर, लैंडस्लिप हो सकता है वहाँ पे, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। और ये आपने जो सैटेलाइट इमेजेस का देखा, और अभी एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे, ट्रबल्ड माउंटेन्स उत्तराखंड ग्लेशियल बर्स्ट शुड प्रॉम्प्ट। देखिए अभी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि ये ग्लेशियल बर्स्ट नहीं है, और लैंडस्लिप हुआ था बेसिकली यहाँ पे, और जो हैंगिंग वैलीज रहती हैं वहाँ पे, हैंगिंग जो ग्लेशियर्स रहते हैं उसकी वजह से, और अचानक वहाँ पे जब ग्लेशियर नीचे गिरा होगा, और इस वजह से वहाँ पे ये जो मिस हैपनिंग है या डिस्ट्रक्शन है ये हुई है। और शुड प्रॉम्प्ट अ रिव्यू ऑफ हाउ द हिमालयाज आर ट्रीटेड, ये अभी दिखाता है कि किस तरह से हम हिमालयाज को वहाँ पे, किस तरह से वो रीजन को हम वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। द स्टैगरिंग कोलैप्स ऑफ पार्ट ऑफ ग्लेशियर इन उत्तराखंड, नंदा देवी आप याद रख सकते हो। और इसके अलावा वहाँ पे एक पीक का भी मेंशन है, यहाँ पे त्रिशूल पीक है जिसके बारे में बताया गया है, आप याद रख सकते हो। त्रिशूल पीक की लोकेशन भी आप याद रख सकते हो, जहाँ पे इसका सोर्स था नियर बाय त्रिशूल पीक, त्रिशूल माउंटेन, वहाँ पे आप याद रख सकते हो। द स्टैगरिंग कोलैप्स जो इसका हुआ पार्ट ऑफ द ग्लेशियर इन उत्तराखंड नंदा देवी माउंटेन एंड ensuing floods have claimed many lives वहाँ पे come as a deadly reminder that this fragile जियोलॉजिकल डायनेमिक रीजन जो है वहाँ पे, जियोलॉजिकल डायनेमिक रीजन और फ्रेजाइल रीजन जो वहाँ पे है, कैन नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड, हमें ऐसे ही एज ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड इसे नहीं लेना चाहिए, बल्कि बहुत ध्यान से संभाल के बहुत अच्छे से उस एरिया का यूटिलाइज करना चाहिए हमें। अ सिग्निफिकेंट स्लाइस ऑफ ग्लेशियर डिसलॉज्ड बाय अ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के जरिए वो द्वारा वो डिसलॉज हुआ वहाँ से। और अकॉर्डिंग टू सम सैटेलाइट इमेजेस जैसे हमने पहले देखी, प्रोड्यूस्ड रोरिंग टॉरेंट्स इन ऋषि गंगा और धौली गंगा, ये दोनों रिवर्स आप याद रख सकते हो। और रिवर्स इन चामोली डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन इसकी आप यहाँ पे देख सकते हो, चामोली जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, बेसिकली ये सेंट्रल पार्ट है जोशीमठ, इसकी लोकेशन भी आप वहाँ पे देख सकते हो। ट्रैपिंग अनसस्पेक्टिंग वर्कर्स, और जो दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी हमने बात की, एक तपोवन पावर प्रोजेक्ट है और उसके बाद एक और पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पे, बेसिकली ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियर रैनी विलेज, रैनी विलेज आप यहाँ पे देख सकते हो। ऋषि गंगा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नियर रैनी विलेज, एंड तपोवन ये जो विष्णु गद प्रोजेक्ट है यहाँ पे धौली गंगा के पास, ये आप देख सकते हो। और आपको मैचिंग भी करने को वहाँ पे आ सकता है दो प्रोजेक्ट्स के बारे में, वहाँ पे कौन सी रिवर साथ में फ्लो करती हैं। ट्रबल्ड माउंटेन्स, ये सेम जो एडिटोरियल इसके बारे में हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। स्कोर्स ऑफ पीपल, स्कोर देखिए यहाँ पे जैसे डजन होता है, डजन यानी कि 12, और स्कोर का मतलब होता है 20 का ग्रुप जो होता है। स्कोर्स जैसे हमने स्कोर्स बताया, तो ये जनरली डिनोट किया जाता है, ये फ्रेज है कि जनरली डिनोट किया जाता है कि बहुत सारे लोग थे। स्कोर्स ऑफ पीपल आर स्टिल मिसिंग इन द वेव ऑफ वाटर, सिल्ट, और वहाँ पे जो डेब्रिज था दैट स्वैम्ड एंड फील्ड टनल्स, जो वहाँ पे टनल्स थे, तपोवन पावर प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे उसको कैसे फिल कर दिया उसने। ऑल दो द इमीडिएट रेस्क्यू नियर, अभी 15 पीपल, जैसे हमने आज देखा 26 पीपल को रेस्क्यू कर लिया गया वहाँ से, और द आर्मी 15 पीपल को वहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया, और सॉरी 26 पीपल की वहाँ पे डेथ हो गई है, और आईटीबीपी द्वारा रेस्क्यू किया गया, और उसके अलावा बहुत सारी और भी एजेंसीज हैं। और वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस अभी इन्वायरमेंट वहाँ पे रेस्क्यूअर्स जो है फेस कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अभी जो वहाँ पे सर्वाइवर्स हैं, कुछ लोग बचे होंगे, उनको कैसे वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरह से चैलेंजेस हैं। और सेंटर एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट्स इंक्रीजिंग फ्रेलिटी इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंट शॉक्स। अभी ये जो इन्वायरमेंट शॉक्स हैं या ये जो मिस हैपनिंग्स वहाँ पे हो रही हैं, और 2013 के अंदर जैसे वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर अभी वहाँ पे एक क्लाउड बर्स्ट जो हुआ था, और उसके जो फ्लड वहाँ पे आया था, वो अभी उस मेमोरी से, वहाँ जो लोग थे उनकी मेमोरी से अभी वो गया नहीं होगा। और फिर इस तरह की सिचुएशन जो है, और इसको जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते सेंटर या वहाँ पे जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है। वंस द क्रूसिबल ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म एपिटोमाइज्ड बाय सुंदरलाल बगुना जो है, गौरी देवी एंड द चिपको मूवमेंट, द स्टेट्स डीप गॉर्जिस, और जो कैनन्स वहाँ पे रहते हैं, ये बेसिकली वहाँ पे जो फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे गॉर्ज होते हैं और
कैनियंस होते हैं, बेसिकली गॉर्ज छोटे होते हैं जो रिवर्स जो वहाँ पे कट करती हैं, और जो कैनियंस होते हैं दैट आर क्वाइट बिगर देन दैट हैव अट्रैक्टेड मैनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वहाँ पे और डैम्स वहाँ पे बिल्ड किए गए हैं विद लिटिल कंसर्न ऑफ अर्थक्वेक रिस्क। जो सीज्मिसिटी जो होती है या अर्थक्वेक जो रिस्क है उसे बहुत ही उसकी तरफ बहुत ही कम कंसर्न है, बहुत ही कम ध्यान दिया गया है दोनों गवर्नमेंट और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रेड फ्लैग्स रेज हुए थे और पर्टिकुलरली आफ्टर द मॉडरेट क्विक जो 1991 के अंदर वहाँ पे अर्थक्वेक को आया था तहरी डैम वजह से, तहरी डैम बनाने की वजह से। और उसके बाद जैसे आप जानते ही होंगे कि जो उत्तराखंड के अंदर 2013 के अंदर जो फ्लड आया था केदारनाथ के अंदर, पॉइंटिंग टू द थ्रेट ऑफ फ्रॉम सीजमिटी डैम्ड इंड्यूस्ड माइक्रो सीजमिसिटी। देखिए आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट वहाँ पे लिखोगे कि डैम की वजह से जो वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, और इसकी बजाय अगर आप ये वर्ड लिखते हो वहाँ पे डैम इंड्यूस्ड माइक्रो सेंसिटिविटी, आप अभी सीज्मिसिटी, आप अभी जो लाइव चैट बॉक्स है वहाँ पे ये वर्ड टाइप कीजिए डैम इंड्यूस्ड माइक्रो सेंसिटिविटी। अगर आप इस प्रैक्टिस कीजिए, आप अगर आप इस तरह की चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिखते हो या आपको क्वेश्चंस आते हैं और आप सपोज करिए आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन आया डैम इंड्यूस जो माइक्रो सेंसिटिविटी के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा या आपने एनालिसिस देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं पे या आपने टीचर्स के समझा होगा, तभी आप इसके बारे में लिख सकते हैं या इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। और यही वजह से आप जो है कंटिन्यूसली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थ्रेट फ्रॉम सीज्मिसिटी एंड डैम इंड्यूस्ड माइक्रो सीज्मिसिटी, लैंडस्लाइड्स जो होती हैं और उसके अलावा लैंडस्लाइड कर जाती है, उसके अलावा जो फ्लड्स वहाँ पे रहते हैं फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ causes including unstable glacial lakes and climate change. इंडिया हैविली इन्वेस्टेड इन डैम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हाइड्रो पावर। किस तरह से इंडिया जो डेवलपमेंट के अंदर, डैम डेवलपमेंट के अंदर और हाइड्रो पावर की ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, हमें पता ही है ताकि जो हमारे कार्बन एमिशंस हैं, जो हमारा क्लाइमेट है उसको ऑल्टरनेट करके उस एनर्जी को वहाँ पे जो कार्बन एमिशंस है उसे कम करके कट करके वहाँ पे इसको ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जाए। बाय वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट तो हम ये लगा सकते हैं, द नेशनल प्लान जो है टू कंस्ट्रक्ट डैम इन 28 रिवर वैलीज इन द हिल्स इज रियलाइज्ड इन अ फ्यू डिकेड्स, द इंडियन हिमालयज विल हैव वन डैम फॉर एवरी 32 किलोमीटर। हिमालयस के अंदर इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी कि हिमालयज विल हैव, जो नेशनल प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से हिमालयज विल हैव वन डैम फॉर एवरी 32 किलोमीटर अमंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटी, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंसिटीज के अंदर आ जाएगा। और रिसर्चर्स ने कहा है दिस में बी माइक मिसकैलकुलेशन फॉर रीजंस इंक्लूडिंग पोटेंशियल अर्थक्वेक इम्पैक्ट्स, मानसूनल जो एबिरेशंस वहाँ पे रहती हैं और दैट कुड रिपीट केदारनाथ जो 2013 के अंदर फ्लड आया था उस तरह की सिचुएशन दोबारा से वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। severe biodiversity loss and importantly extreme danger to communities downstream। जो वहाँ पे लोग रहते हैं, विलेजेस वहाँ पे जो रहते हैं जो रिवर के रास्ते के अंदर, देखिए डाउनस्ट्रीम होता है जिस साइड को जो रिवर फ्लो करती है, जो एरियाज जो विलेजेस जो कम्युनिटीज़ रहती हैं इस एरिया के अंदर, जैसे यहाँ पे सोर्स है और ये वाले एरिया में या उस एरिया में जिस साइड को वो रिवर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन के अंदर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको बेसिकली बोलते हैं डाउनस्ट्रीम वाले एरिया में रहने वाले लोग वहाँ पे। देर इज ऑल्सो सम एविडेंस दैट द लाइफ ऑफ डैम इज ऑफन एग्जैजरेटेड एंड सिल्टेशन, वहाँ पे जो सिल्ट्स होते हैं विच रिड्यूसेस इट इज अंडर एस्टिमेट वहाँ पे किया जा रहा है। जैसे बाखड़ा डैम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे जो सिल्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, हायर 140% हायर देन द कैलकुलेटेड, जितना कैलकुलेट किया गया है वहाँ पे उससे ज़्यादा है वहाँ पे सिल्टेशन। और जैसे आपको पर्माफ्रोस्ट के बारे में पता होगा कि पर्माफ्रोस्ट जो होता है वो इस तरह की जो लैंड होती है कि जो वहाँ पे सॉइल है प्लस जो वहाँ पे ग्लेशियर या वहाँ पे स्नो या आइस के वहाँ पे जो सॉइल रहती है, एक सॉइल और आइस को जो मिक्स करके या सॉइल या स्नो को मिक्स करके वहाँ पे जो लैंड होती है। और रशिया के अंदर भी इस तरह का आपने इंसिडेंट देखा था, जो अंबरनेया जो रिवर थी वहाँ पे जहाँ पे वो ऑयल लीकेज हुई थी वहाँ पे, और किस तरह से वो जो प्लांट था वहाँ पे और किस तरह से वो
जैसे प्लांट था और वो जो पर्माफ्रोस्ट वाली लैंड थी, ज़मीन थी वहाँ पे, जो सॉइल और स्नो की मिक्स जो लैंड होती है पर्माफ्रोस्ट, और किस तरह से वो वहाँ पे नीचे ज़मीन बैठ गई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, गर्मी होने की वजह से, और जब वहाँ पे वो बैठ गई और पावर प्लांट वहाँ पे जो प्लांट था वहाँ पे बैठ गया, और कैसे वहाँ पे ऑयल की लीकेज हो गई और बहुत सारी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान भी हुआ। और अभी तक वहाँ पे जो है ऑयल है, वो वहाँ पे बहुत अभी साल लग जाएंगे कि उस एरिया से ऑयल के कंटेंट्स को निकालने के लिए, और वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी रहती है, फिशेस और जो मरीन लाइफ है, वहाँ पे बहुत ही नुकसान होगा। और इस तरह से जो है हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और अपनी इसी तरह से जो अपनी स्किल्स हैं, जैसे हम अपना एग्ज़ाम देते हैं तो हमें जो प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, प्रॉपरली टेस्ट करना चाहिए ऑनेस्टली के साथ कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए या कभी भी अपने आप के साथ डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो जब टेस्ट देते हैं तो प्रॉपरली, जैसे अभी वन एकेडमी के ऊपर भी जो टेस्ट सीरीज जो अभी चल रही है, उसे बहुत ध्यान से देखें, ऑनेस्टली आप वहाँ पे करें और अपने आंसर्स दें, और उसके बाद खुद भी एनालाइज करें। और फाइनली जो सोल्यूशन तो है ऑफ कोर्स आपके लिए तो वो आ ही जाएगा, लेकिन अपने लेवल के ऊपर भी आप उसे ज़रूर टेस्ट करें। और द नीड इज़ टू रिगरसली स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन द हिमालयाज एंड कन्फाइन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अभी ज़रूरत है उसकी, while relying more on low impact run of river power projects that need no destructive large dams and reservoirs. Unlike what Niti Aayog seems to think of environmental accounting, दिस वुड बी अ साउंड अप्रोच। ये वाला जो अप्रोच है वहाँ पे, कि अभी वहाँ पे बहुत ही मैनेज करके वहाँ पे चलना चाहिए। जैसे इन्होंने नीति आयोग की जो पॉलिसी है वहाँ पे डेवलपमेंट की, उसको क्रिटिसाइज़ किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से नीति आयोग सोच रहा है वहाँ पे, लेकिन एक साउंड अप्रोच जो है वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट पेज के ऊपर ही न्यूज़ थी ये, सेंटर स्टिल ओपन टू टॉक्स विद फार्मर्स सेज मोदी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि उन्होंने कहा है कि हाँ, प्रोटेस्ट जो है राइट, जो कल जो अभी राज्यसभा के अंदर वो इनका स्पीच हुई, जो अभी इन्होंने जो आंसर दिया वहाँ पे, जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आंसर दिया। जैसे प्रेसिडेंट जो एड्रेस होता है उसके बाद जो डिबेट होती है उसके ऊपर मोशन ऑफ थैंक्स के बाद उसका जो आंसर दिया इन्होंने, लगभग 1 आवर के आसपास इनकी जो स्पीच थी वहाँ पे जो भी उन्होंने क्वेश्चन किए या सिख कम्युनिटी के रिलेटेड इन्होंने जो भी अपना बताया, कि किस तरह से वहाँ पे 1984 के जो राइट्स हुए थे उसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। और वहाँ पे एक पोएट भी थे जिनका इन्होंने एज अ मोटिवेशनल एक देश की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे इन्होंने एक पोएट को, जो हिंदी पोएट हैं, एक उनका कोट किया, उनकी पोइम को वहाँ पे, उनकी पोइम की लाइनों को कोट किया वहाँ पे। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो अभी प्रोटेस्ट जो है, राइट तो है लोगों का, हमारा राइट तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया है कि ज़रूर जो है ये जो वहाँ पे जो रिफॉर्म्स लेके आए गए हैं इनको एक चांस देना चाहिए। और अगर वहाँ पे कोई लैकूना हुआ या वहाँ पे कोई अ, अच्छी चीज़ नहीं हुई या अच्छा रिजल्ट नहीं आया या कोई बुरा इम्पैक्ट हुआ तो उसको ठीक किया जाएगा, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर का कहना था। चलिए अभी फार्मर्स का क्या कहना है वहाँ पे। और फार्मर्स ने तो ये भी कहा कि ये इन्होंने बोला वहाँ पे कि जो वहाँ पे जो एल्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको अभी चले जाना चाहिए। और फार्मर यूनियंस के लीडर्स ने वहाँ पे कहा कि इस तरह से तो और लोग आएंगे वहाँ पे। और अगर रियली जो गवर्नमेंट चाहती है, फार्मर्स ने कहा, अगर रियली गवर्नमेंट चाहती है कि टॉक्स करें, और एक प्रॉपर वे होना चाहिए, जिस तरह से वहाँ पे बैरिकेड्स या इतना जिस तरह से एक जो एक वॉर जोन के अंदर नेशन होता है वहाँ पे बैरिकेडिंग की जाती है, इस तरह से की गई थी वहाँ पे, ये फार्मर्स का कहना है। और इस तरह से चीज़ें अगर हो रही हैं तो कैसे वो फार्म जो गवर्नमेंट है कैसे बोल रही है कि वो फार्मर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं या बात करेंगे या कोई सोल्यूशन निकालेंगे। आर्टिकल 19 आप याद रख सकते हो, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। देखिए आप याद रख सकते हो यहाँ पे जो आर्टिकल 15 है, देन 16 है, देन आर्टिकल जो 18 है उसका सब क्लॉज जो 2 है, उसके बाद आर्टिकल 19, और उसके बाद आर्टिकल 29, उसके बाद आर्टिकल 30, दोबारा से 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29, 30, ये वाले जो आर्टिकल हैं ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। अदर जो राइट्स हैं वो जो
दूसरे लोग जो हैं अदर सिटीजन्स या पर्सन्स जिसे हम बोल सकते हैं उन्हें भी अवेलेबल हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। 15, 16, 18 सब क्लोज टू 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वहाँ पे, ये भी आप याद रख सकते हो। दोबारा से एक बार 15, 16, 18 सब क्लोज टू 19, 29 एंड 30 दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। एंड जो बाकी हैं वो जैसे आर्टिकल 14 है, देन आर्टिकल 17 है, देन आर्टिकल 18 सब क्लोज 1 to 3 और 4 जो 3 हैं, और उसके अलावा जो 19 के अलावा जैसे आर्टिकल है 21, 20, 22, 23, 24 जितने भी ये आर्टिकल्स हैं या फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बीच में, यहाँ पे जो है ये पर्सन्स के लिए हैं। और आपको पता होगा कि जो हमारे अ, किसी देश के साथ अगर हमारी वॉर पे है कोई देश हमारे साथ, वहाँ पे जो उसके साथ हमारे जो एनिमी एलियंस होते हैं वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उसको फिर तब वहाँ पे उस सिचुएशन पे वहाँ पे कोई राइट जो नहीं दिए जाते। जैसे हमने डिस्कस किया था जब हम इंट्रोडक्शन में देख रहे थे कौन कौन सी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, कि उड़ीसा जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। जैसे आप देख सकते हो ये आंध्र प्रदेश है और ये ऊपर उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये भी आप देख सकते हो। हमने ऑलरेडी जो स्टेट्स हैं डिस्कस की हुई हैं वहाँ पे। और उड़ीसा के साथ यहाँ पे जब ये बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ पे कुछ विलेजेस थे जिनको लेके डिस्प्यूट था वहाँ पे, जब जनरल इलेक्शन के टाइम पे उड़ीसा ने वहाँ पे इलेक्शंस करवाए थे जनरल इलेक्शंस के टाइम पे उन विलेजेस के अंदर, और अभी जो है आंध्र प्रदेश है उन विलेजेस के अंदर इलेक्शन करवा रहा है, और ये डिस्प्यूटेड है यहाँ पे। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने ये भी बोला है कि उनका नाम भी चेंज किया जाएगा, और इसी को लेके उड़ीसा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इसको चैलेंज करेंगे हम। और उड़ीसा की भी आप लोकेशन देख सकते हो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं आंध्र प्रदेश के साथ, जैसे गंजम डिस्ट्रिक्ट है, गजपति डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली यहाँ पे जो विलेजेस हैं, और मलयान गिरी जो है यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसके साथ अटैच हैं। और आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। आर्टिकल 131 जो है इसी को लेके जो यहाँ पे एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, आपको आ भी सकता है क्वेश्चन की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है किस आर्टिकल में दिया हुआ है। और जब सुप्रीम कोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक या दो एक से ज़्यादा जब स्टेट्स हों, गवर्नमेंट वर्सेस वन स्टेट और गवर्नमेंट वर्सेस वन और मोर स्टेट्स, उनके बीच में जो डिस्प्यूट है सेटल करता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी अदर स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट ऑन अदर साइड। और उसके अलावा जो बिटवीन दो स्टेट्स, जैसे अभी ये यहाँ पे आर्टिकल 131 जो है उसका सब क्लॉज सी जो है यहाँ पे आएगा कि इस तरह से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसका कौन सा आर्टिकल या कौन सा सब क्लॉज वहाँ पे काम आएगा। आर्टिकल जो 131 है उसका सब क्लॉज सी, जैसे यहाँ पे बिटवीन टू और मोर स्टेट्स जो डिस्प्यूट्स रहते हैं उसके बीच में यहाँ पे अभी उड़ीसा इस आर्टिकल में जो दिया हुआ है ऐसे वो अभी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कंडीशन है हमारे जस्टिस की हमारी कंट्री के अंदर, और किस तरह से जो जर्नलिस्ट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, और जो लेडी ऑफ द लॉ हैं किस तरह से अपना जो काम छोड़ के वहाँ पे जो स्वॉर्ड है उनकी, और उसके अलावा एक हाथ में जो स्वॉर्ड रहती है दूसरे हाथ में जो बैलेंस रहता है उनके, किस तरह से उसे छोड़ के अभी जो लेडी ऑफ लॉ हैं जो जस्टिस के पिलर्स रह रहे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और जर्नलिस्ट जो हैं यहाँ पे किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसी तरह से जो अभी मफलिंग द मीडिया, ये अभी यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से जो मीडिया है उसे मफल किया जा रहा है। आप यहाँ पे डेटा पॉइंट जो है वहाँ पे देख सकते हो। 3 जर्नलिस्ट ऑफ वेबसाइट द फ्रंटियर्स मणिपुर वर अरेस्टेड अंडर यूएपीए। उन्हें यूएपीए वाला जो वहाँ पे अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो उनके ऊपर वो एक्ट लगाया गया। उसके बाद जो सीनियर जर्नलिस्ट परनजॉय गुहा था कुर्ता जो है उसके ऊपर जो नॉन बेलेबल अरेस्ट हुई उनकी। और उसके बाद 3 जर्नलिस्ट इन यूपी कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट वर बुक्ड फॉर एयरिंग अ रिपोर्ट अबाउट द स्कूल फंक्शन ड्रिल जो वहाँ पे होती है उसको लेके वो रिपोर्ट करने गए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जैसे आपको पता ही होगा कि एक मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन थे जिसको अभी रिसेंटली 1 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 41 है सीआरपीसी जो एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का हमारे इंडिया का, और किस तरह से
उस कोड को, उस प्रोसीजर को वहाँ पे फॉलो नहीं किया गया पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा, और अभी उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, बेल दे दी है। और इस तरह से बाकी भी आप देख सकते हो। और जैसे अभी केरला के अंदर जो हाथरस के लिए वो रिपोर्ट जा रहे थे रिपोर्ट लेने के लिए, वो भी अभी जो अरेस्ट उनको भी किया गया है। इस तरह से जो आप एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कोट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो एडिटोरियल है रिलेटेड विद लॉ एंड कंपैशन, द क्वेश्चन ऑफ रेमिशन। देखिए, जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वहाँ पे, और उन्होंने जैसे डिसाइड किया दैट द ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसाइड द इशू ऑफ ग्रांटिंग परमिशन टू 7 लाइफ कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी जो असैसिनेशन केस हुआ था, उसके अंदर जो कन्विक्ट्स थे और उनको जो भी पनिशमेंट वहाँ पे दी गई। और उसके अलावा जब उन्होंने गवर्नर को लिखा, और गवर्नर को जो अपनी क्लीमेंसी पावर के अंडर, जो गवर्नर की क्लीमेंसी पावर रहती हैं आर्टिकल 61 के अंदर और प्रेसिडेंट के आर्टिकल 72 के अंदर, उन्होंने गवर्नर को वहाँ पे अप्रोच किया। और जैसे कैबिनेट ने भी एडवाइस कर दिया था 2018 के अंदर, जब कैबिनेट ने वहाँ पे एडवाइस किया उनको, लेकिन अभी भी उनका जो डिसीजन है वो उस पर नहीं आया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक जैसे एक न्यायपालिका है, उसके अंदर जब हम जाते हैं तो अगर वहाँ पे हमें न्याय ना मिले, तब हम जैसे जो अभी जैसे डेथ केस है कोई, या कोई जैसे कोई अरेस्ट का केस है, और ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा अरेस्ट है हमारी, ज़्यादा लंबी अरेस्ट है, वहाँ पे हम जो है सुप्रीम कोर्ट को फिर अप्रोच कर सकते हैं। अगर वहाँ पे डिले हो रहा है, अनयूजुअल डिले हो रहा है वहाँ पे, ये आपको पूछा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। अगर अनयूजुअल वहाँ पे डिले हो, वहाँ पे वो ज़रूर इंटरफेयर कर सकता है। और वो जो कन्विक्ट्स थे वहाँ पे, और जो यहाँ पे गवर्नर हैं, उन्होंने इस केस के जो कन्विक्ट्स हैं उनको दोबारा से ये बोल दिया कि अभी प्रेसिडेंट जो है इस पे फैसला लेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बताया है कि इस तरह के जो केस है उसमें गवर्नर जो है, दोनों का जो स्टैंड है वो बराबर रहता है, दोनों इक्वल फुटिंग पे रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ना जाने क्यों, जैसे कि सेंटर उन्हें किस तरह से यूज़ कर रहा है वहाँ पे, या वो सेंटर के ऐसे क्रिटिसाइज़ किया है राइटर ने यहाँ पे। और लास्ट पे उन्होंने बताया है कि शायद हो सकता है कि वहाँ पे जो असेंबली की पोल्स वहाँ पे आने वाली हैं, जो असेंबली पोल्स वहाँ पे वोटिंग होने वाली है, ये हो सकता है कि वहाँ पे जो असेंबली पोल्स हैं वो क्लोज़र आ रही हैं, इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने डिले किया है सेंटर का, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है सेंटर को। चलिए जो भी हो, लेकिन जो यहाँ पे है सजेशन है यहाँ पे कि द कन्विक्ट्स continuing incarnation for nearly 30 years notwithstanding the gravity of their crime has acquired a humanitarian dimension to many. It is vital that ये important है that law and compassion rather than politics and electoral considerations। देखिए, पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल कंसिड्रेशंस को अभी ध्यान में ना रख के, जो लॉ एंड कंपैशन के हिसाब से जो उनका जो है फैसला है उन कन्विक्ट्स का, वो करना चाहिए। या जो भी डिले हो रहा है, ये अनयूजुअल जो डिले हो रहा है यहाँ पे, इसको देखना चाहिए। और नेक्स्ट जो है म्यांमार के बारे में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो यहाँ पे इलेक्ट हुई थी प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे इलेक्ट हुई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ पे। और वहाँ पे अभी मिलिट्री जो रूल है वो अभी लागू कर दिया गया, और मिलिट्री के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया। और देखिए किस तरह से अब जो डेमोक्रेसी है हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, किस तरह से वहाँ पे जो बाहर जो कंट्रीज़ में लोग हैं वो जूझ रहे हैं। और बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें कि जो डेमोक्रेसी है सही तरह से वो फॉलो किया जाता है डेमोक्रेसी को, और किस तरह से लोग जो जूझते हैं इससे। और हमें ये जो हमें मिली है, हमारी जो फोर फादर्स हैं, हमें उनसे जो ये मिली है, एक अच्छी चीज़ मिली है डेमोक्रेसी, इसे बहुत अच्छे से हमें यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए। और जो हम वोट करते हैं, जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है, देश का बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ पे, और जो टाइम का वहाँ पे नुकसान हो रहा है, और देश की डेवलपमेंट के अंदर किस तरह से किसानों को काम करना चाहिए, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं हो रहा। और इस तरह से जो पॉलिसी फ्रेमर्स होते हैं उनको भी चाहिए कि प्रॉपर एक डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए। और उसके अलावा लोगों को भी समझना चाहिए कि जब 5 साल के बाद या एक रेगुलर टाइम के बाद जब वहाँ पे वो वोट करते हैं, और जो वो वहाँ पे फ्रीबीज होती हैं उनको एक्सेप्ट ना करके, बल्कि अच्छे से पार्टी के नाम पे नहीं, बल्कि अच्छे से समझें कि कौन सा हमारा उम्मीदवार है, जैसे
मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको उन्होंने वोट करना है, या एमसी की वोटिंग होती है, या सरपंच की वोटिंग होती है गांव में, या एमसी की वोटिंग होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही अच्छे से हमें वो समझ के फिर वोट देना चाहिए, ना कि फ्रीबीज के चक्कर में कि यहाँ ये पार्टी हमें अच्छी लगती है, ये नेता अच्छा है इसलिए। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक न्यूज़ है, यूएस टू रीजॉइन ह्यूमन राइट्स फोरम, जो कि जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उन्होंने यहाँ पे बैकअप कर लिया था, यहाँ पे बैकस्टेप लिया था, और जो यहाँ पे न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट उन्होंने दोबारा से इसको जो ज्वाइन करने की बात की है। और एनहांस कॉम्बैट रेडीनेस, जो जी हैं वहाँ पे उन्होंने लोगों को, पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है उनकी, वहाँ पे उन्होंने बताया है। स्टेट ऑफ द डे, जो यूनियन टेरिटरी है आज हम देखेंगे, पंजाब और हरियाणा की ये कैपिटल है, शेयर्ड कैपिटल है। उसके बाद इसकी कैपिटल भी खुद चंडीगढ़ ही है। और सुखना लेक जो है यहाँ पे एक लेक है, काफ़ी फेमस है। आर्किटेक्ट जो यहाँ पे जिन्होंने डिज़ाइन किया था इसे ली कॉस्बियर है, ली कॉर्बिजियर है यहाँ पे। और नेशनल पार्क्स जो हैं आईयूसीएन की कैटेगरी सेकंड के अंदर आते हैं, जो कि हम रेगुलरली डिस्कस कर लिए हैं। हिमाचल के हमने कर लिए हैं, खीर गंगा, इंद्रकिला, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, सिंबल बारा। और उसके बाद यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। उसके बाद जो नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड के, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, नंदा देवी, वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, देन राजा जी जिम कॉर्बेट जो देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उसके बाद इसकी आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं इसलिए हम जल्दी से कर रहे हैं। कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर है। लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, सुल्तानपुर और कालेश्वर की। और उसके बाद जो आज हम करेंगे दैट इज सरिस्का नेशनल पार्क, कियोलाडियो नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। सरिस्का, कियोलाडियो, देन डेजर्ट नेशनल पार्क, देन रणथंभौर, देन मुकुंदरा। और ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं तीनों, ये टाइगर रिजर्व भी हैं। यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि राजस्थान के अंदर 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, मुकुंदरा हिल्स जो है वो भी टाइगर रिजर्व है। और आप इनकी लोकेशन यहाँ पे ये जो है देख सकते हो। डेजर्ट नेशनल पार्क है, यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क है, और यहाँ पे जो है जो हमने क्योलाडियो जो नेशनल पार्क है यहाँ पे। और उसके अलावा जो रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है, यहाँ पे आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो। और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि कैसा आपको लगा। आप सजेशंस भी अपने दे सकते हैं। जो गूगल फॉर्म अभी आपको मिलेगा उसमें आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। और ज़रूर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और इस चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसकी PDF और PPT मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस